हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम देख रहे हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 1 एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे गोजो और सुकुना 10 सेकंड तक फाइट करते हैं। फिर गोजो यूजी को जुजुत्सु स्कूल आने को कहता है। प्रिंसिपल यूजी का टेस्ट लेते हैं और काफी सवाल और जवाब के बाद यूजी को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम आगे देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूजी और फुसिगुरु उस टीम मेंबर का इंतजार कर रहे थे। यूजी पूछता है इंस्टीट्यूट में सिर्फ 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, क्यों फुसिगुरु? फुसिगुरु कहता है क्या तुम किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसे श्राप दिखाई देते हैं? यूजी कहता है नहीं तो। तभी वहां गोजो आ जाता है। वो बोलता है सॉरी, इंतजार कराया। ओह, तुम्हें यूनिफॉर्म भी मिल गई यूजी? यूजी कहता है हाँ, ये फिट है और कूल भी है। तब वो लड़की आती है। तभी यूजी उसे देखकर बोलता है हम यहाँ आए हैं इस बला से मिलने। तब गोजो उसे आवाज देता है हम यहाँ हैं। गोजो बोलता है चलो अब हाय हेलो कर दो। तब वो लड़की बोलती है मेरा नाम नोबारा कुगिसाकी है, तुम्हारे ग्रुप की इकलौती लड़की, तो खुश हो जाओ बॉयज। फिर यूजी बोलता है मैं हूँ यूजी इतादोरी और मैं मेगुमी फुसिगुरु। नोबारा यूजी को देखकर सोचती है ये बंदर जैसा लगता है और फुसिगुरी के लिए सोचती है इसने सिर्फ नाम बताया, मुझे ऐसे घमंडी लड़कों से सख्त नफरत है। वह मुंह लटकाकर कहती है मैं हमेशा इन जैसे बेवकूफों के साथ फंस जाती हूँ। फुसिगुरी गोजो से पूछता है हम सब को कहीं जाना है ना? गोजो बोलता है हम सब टोक्यो जाएंगे। इतना सुनकर यूजी और नोबारा एक्साइटेड हो जाते हैं। गोजो से लिपट कर टोक्यो टोक्यो चीयर करने लगते हैं। गोजो कहता है हम रोपोंगी जाएंगे। यह सुनकर यूजी और नोबारा रोपोंगी को फैंटेसाइज करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वे तीनों एक श्रापित बिल्डिंग के पास आए थे। गोजो बोलता है यहाँ पे एक श्राप है। यूजी और नोबारा चिल्लाते हुए कहते हैं झूठे कहीं के। यूजी बोलता है रोपोंगी बोलकर घंटा ले आए हो? नोबारा बोलती है हम छोटे शहर वालों का मजाक उड़ा रहे हो? फुसिगुरु कहता है यहाँ एक कब्रिस्तान है और हम लोग उससे डरते हैं, इसलिए यहाँ श्राप ने जन्म लिया है। वो नोबारा को बताता है कि यूजी ने एक अव्वल दर्जे की श्रापित चीज को खाई है। यह सुनकर नोबारा बोलती है यार तुम तो बहुत ही गंदे हो, मुझसे दूर रहना। यूजी कहता है ये क्या बोल रही हो? तब गोजो बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों में कितनी काबिलियत है, समझो ये तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट है। नोबारा यूजी तुम दोनों अंदर जाकर उस श्राप को खत्म कर दो। गोजो यूजी को एक श्रापित शक्ति से भरी शमशीर देता है। गोजो उसे चेतावनी देता है कि सुकुना को बाहर मत आने देना। यूजी कहता है समझ गया सर, मैं उसे बाहर नहीं आने दूंगा। फिर यूजी और नोबारा अंदर चले जाते हैं। वे दोनों उस श्राप को ढूंढ रहे होते हैं। गोजो कहता है कि यहाँ पे मुझे नोबारा का इम्तिहान लेना है, देखना है कि उसमें कितना दम है। नोबारा कहती है यार हद होती है, टोक्यो आकर सबसे पहले ये काम कौन करता है? यूजी नोबारा से कहता है तुम यहाँ यही तो सीखने आई थी ना? नोबारा कहती है हम अलग अलग जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। मैं ऊपर से शुरू करूंगी, तुम नीचे से चेक करो, टाइम बचेगा। यूजी कहता है अरे इतनी भी क्या जल्दी है, श्राप बहुत खतरनाक होते हैं। इतना सुनकर नोवारा गुस्से से यूजी को जोर से पीटती है और कहती है मुझे मत सिखाओ, कुछ समय पहले तुम्हें खुद ये नहीं पता था। चलो काम पे लग जाओ। तभी अचानक से यूजी पे एक श्रापित आत्मा हमला कर देती है। यूजी उसे अपने चाकू से काट के हरा देता है और बोलता है मेरा तो जवाब नहीं। और इधर गोजो फुसिगुरु से बोलता है यूजी थोड़ा दिमाग से पैदल है, लेकिन जब वो श्राप से लड़ता है तो उसे घिन नहीं आती और न ही वो डरता है। वो भी तब जब उसके पास श्रापों से लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। इसलिए आज मुझे देखना है कि उस लड़की में कितनी काबिलियत है। तभी नवारा उस श्राप को बुलाती है जो पुतलों में छिपा होता है। नवारा अपने नेल टेक्निक से उन मूर्तियों पर अटैक करती है। उस श्राप को उसके अटैक से कुछ नहीं होता, वो अपनी फॉर्म में आने लगता है। नवारा बोलती है पहले इन कीलों को तो निकाल लेते, वरना मेरी श्रापित शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। और वो आत्मा ब्लास्ट हो जाती है। नवारा कहती है खेल खत्म। तभी वहां एक बच्चा जो छिपा होता है वो नोबारा को दिखता है। नोबारा उससे बोलती है सुनो बच्चे, अभी खतरा टल गया है, अब बाहर आ जाओ। वो बच्चा डरते हुए मना कर देता है। नोबारा कहती है लगता है बच्चे खूबसूरत लड़कियों से डरते हैं, मुझे यूजी को बुलाना होगा। तभी वहां बच्चे के पीछे से एक खतरनाक शापित आत्मा निकलता है, बच्चे को हाथ से पकड़ लेता है और उस पे अपने नाखूनों से निशाना साधता है। नवादा सोचती है ये श्राप तो बहुत ही चालाक है सकती है। नवादा सोचती है समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं।
ये तो ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है, शायद चौथे या तीसरे दर्जे का है। लेकिन इसे ये पता है, इसलिए इसने इस बच्चे को पकड़ा है। ठंडे दिमाग से सोचना होगा। अगर मैं मर गई तो ये बच्चे को मार देगा, लेकिन बच्चा मर गया तो मैं बच सकती हूँ। वो परेशान थी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो अपने हथौड़ी और कीलों को नीचे रख देती है और हाथ उठाकर बोलती है, मैंने हथियार डाल दिया है, अब बच्चे को छोड़ दो। देखो ये अभी भी बच्चे को नहीं छोड़ रहा है। काश मैं मरने से पहले सावरी से मिल पाती। तभी मॉन्स्टर के पीछे से दीवार तोड़कर यूजी बाहर आता है और अपने चाकू से उसका हाथ काट देता है और बच्चे को पकड़कर उसे लात मारता है। फिर वो बच्चे से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? फिर वो मॉन्स्टर भागने लगता है। तब नोबारा चिल्लाते हुए कहती है, नहीं भाग पाएगा। यूजी तुम उसका हाथ मुझे दो। फिर नोबारा उसके हाथ से घास की गुड़िया की टेक्निक यूज करके अपने कीलों को गुड़िया में जोर से हिट करती है। वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। तब गोजो बोलता है, पता चल गया कि इस लड़की में दम है। फिर नोबारा बोलती है, हम जीत गए। फिर हमें नोबारा का पास दिखाया जाता है। नोबारा बताती है, जब वो पहली क्लास में थी तब प्यारी सावरी उसके गांव में आई थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, उसका दिल बहुत साफ था। लेकिन मेरे गांव वाले सावरी को हमेशा सताते थे। वे सब उस पे शक करते थे और आखिर में उन्होंने उसे भगा दिया। उनकी हरकतें बेहद घिनौनी थी। वो मुझे घर पर टेस्टी खाना देती थी और वो हमेशा कहती थी, शहर की चीजें ज्यादा टेस्टी होती हैं। तब यूजी कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, अकेला जाना खतरनाक होता है। तो नोबारा कहती है, तुमने कभी नहीं कहा कि अकेले जाना खतरनाक होता है। और पहले ये बताओ कि तुम किस चक्की का आटा खाते हो? दीवार तोड़कर आ गए। वे लोग इस बात पर झगड़ने लगते हैं। फिर यूजी पूछता है, खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम जुजुत्सु में क्यों आई? नोबारा बताती है, क्योंकि मुझे गांव पसंद नहीं और मुझे टोक्यो में रहना था। यह सुनकर यूजी शॉक्ड हो जाता है और यही एक तरीका था जिसके सहारे मैं बिना पैसे खर्च किए शहर में रहने आ सकती थी। यूजी पूछता है, शहर में रहने के लिए जान दांव पर लगा दी? वो बोलती है, और नहीं तो क्या, कम से कम मैं अपने मन की सुन तो रही हूँ। अगर मैं उस गांव में रहती तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती। अगर मैं मर जाती या इस बच्चे को बचा नहीं पाती तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। तो थैंक यू। यूजी कहता है, वैसे कोई किसी रीजन की वजह से ही किसी से बेहतर नहीं हो सकता। तब नोबारा कहती है मुंह बनाते हुए, ओए मैंने तुम्हें थैंक यू कर दिया ना, अब हिसाब बराबर। उसके बाद वे लोग उस बच्चे को घर छोड़ते हैं। फिर गोजो कहता है, हमने इस बच्चे को घर पहुंचा दिया तो चलो कुछ खा पी लेते हैं। यूजी कहता है, मुर्गा खाऊंगा। नोबारा कहती है, सुशी। गोजो कहता है, जो बोलो वो खिलाऊंगा। फिर वे लोग जाते हैं। तब नोबारा कहती है, जाओ मेरा सामान लेकर आओ यूजी। यूजी कहता है, हमारे हिसाब तो बराबर हो गया था ना? नोबारा कहती है, हम मेरी स्थापित शक्ति की वजह से जीत पाए। यूजी कहता है, मेरी खली जैसी ताकत भी काम आई थी। नोबारा कहती है, वो ताकत जो तुम्हें गंदगी निगलने से मिली थी। यूजी कहता है, मैं पहले से ही ताकतवर था ना फुसिगुरु। अरे तुम्हें क्या हुआ फुसिगुरु? तो गोजो बताते हैं, ये लड़ नहीं पाया इसलिए नाराज है। तब नोबारा चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे बच्चे को बुरा लगा क्या? तब यूजी हंसने लगता है और लास्ट में ये लोग रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। नोबारा जीत जाती है तो ये लोग गिंजा में होटल जाते हैं सुशी खाने। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।